अब देखिए, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बता दिया है कि आपको ग्रामर में क्या क्या सीखना है और क्या क्या आपको पढ़ कर जाना है। अब आगे देखते हैं आप क्या क्या क्वेश्चन रह गए थे, वो आपके यहाँ देखने को मिलेंगे। आपका भाषा किसे कहते हैं, आपको जो सीख के ले जाने हैं। मैंने आपको बताया जिन क्वेश्चनों में टिक लगा हुआ है वह क्वेश्चन तो आपको कभी छोड़ना ही नहीं है। तो आपको इसको सीख लेना है। आपका पूरा यहाँ पर भाषा के लक्षण, मातृभाषा किसे कहते हैं, सॉरी मातृभाषा किसे कहते हैं, ये मातृभाषा की यहाँ पर ये आपकी विशेषता है। आप देखते बनाएंगे इस पेज में। देखिए आपका जो टिक लगा है तीसरे क्वेश्चन में, भाषा और बोली में अंतर। तो ज़्यादा अंतर नहीं, सिर्फ आपके 4 अंतर हैं, तो आप इनको सीख लें। देखिए ये रहा आपका राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, ये आपका जो भी सीख लेना। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप साथ साथ अपना क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ताकि आपको बाद में दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। वीडियो देखना पड़े तो ज़रूर देखिए। हम आपको इस तैयारी इस तरह करवा देंगे कि आपके 95% तो आएंगे ही आएंगे नंबर। तो आपको क्या करना है, रोज़ आपको वीडियो देखना है और रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो ये आपको जरूर पढ़ लेना है। मैंने अपने स्वयं से प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। मैंने अच्छी भाषा में आंसर लिखे हैं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। ये आपका बोली और विभाषा में अंतर है। यदि मैं चाहता तो आपको सीधे परीक्षा देना क्वेश्चन बैंक आपकी उठाकर आपको दिखा सकता कि ये क्वेश्चन आप रख लीजिए, लेकिन वह क्वेश्चन आपको याद नहीं होते। आपको अगर अच्छी तरह से समझना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाकर सीधा रटवाता चलूँगा। आपको इस तरह समझा दूंगा कि आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब देखिए आपका ये रहा यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये टॉपिक है आपका वाक्य किसे कहते हैं, इसके अंग व प्रकार लिखिए। तो आपको वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग देखिए 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के प्रकार, वाक्य 3 प्रकार होते हैं, आयत के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। तो आपको इन सबको देख के चलना है। मैंने आपको उदाहरण सहित यहाँ पर बता दिए हैं। ये रहे आपके कुछ वाक्य परिवर्तन, किस प्रकार आपको उन्हें सही करना है। इससे उसने ताजमहल देखा है, इसको आपको प्रश्नवाचक बनाना है। ये आपके 15वें क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। और इनको देखिए किस प्रकार, यही आपके इंपॉर्टेंट मैंने आपको छांट कर लिख लिए हैं। अगर आप परीक्षा देने क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो वहाँ पर आपको करीब 150 या 200 दिख जाएंगे, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ना है क्योंकि पूछे सिर्फ 2 ही जाते हैं। आपको ये समझना है किस प्रकार हम उन्हें बदल सकते हैं, ये यहाँ पर आपको बताया गया है, तो आप इनको जरूर पढ़ लें। ये आपको शुद्ध वाक्य जरूर आते हैं, इसी के अथवा में प्रश्न बनते हैं। शुद्ध कीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने 14 आपके क्वेश्चन हुए हैं वो सिलेक्ट करके रखे थे, वही इसमें पूछे जाएंगे। अब एक रह जाता है आपका मुहावरा आपको जरूर पढ़ लेना है। मुहावरा किसे कहते हैं, इसके प्रकार और लोकोक्ति किसे कहते हैं, ये आपको जरूर सीख लेना है। कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं तो आप इनको जरूर पढ़ लें। आपका देखिए एक है प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं, यानी पत्रकारिता या मुद्रित माध्यम। तो आपको इसको कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर आपका नहीं बनता तो आप लिख सकते हैं। इसकी विशेषता कम पूछी जाती हैं, लेकिन आप एक बार इन्हें देख लीजिए। सिर्फ 4 ही विशेषताएं यहाँ पर मैंने लिखी हैं। अब देखते हैं आपका जनसंचार क्या है, इसके प्रकार व साधन लिखिए। तो आपको जनसंचार के साधन आपके इस प्रकार पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का साधन है। तो आपको 2 दिए जाएंगे, तो आपको वहाँ इसको टिक करना पड़ता है। 1 नंबर में आपका पूछ लिया। पिछले साल देखिए ये पूछा गया था डेडलाइन क्या है। डेडलाइन आपको जो सीख लेनी है। और ये आपका नीचे है समाचार पत्र क्या है। आपका देखिए 8वां इसमें है समाचार पत्र अथवा मुद्रित माध्यमों की क्या कमजोरी है, तो ये आपको जरूर लिखना है। अब देखिए आपकी ग्रामर है समाप्त होने वाली है। आपको इसमें 2 वीडियो बता दिए। आपके संपादन पत्र स्थापित होता है, ये आप देखिए। यहाँ पर संपादन पत्र किसे कहते हैं या संपादन किसे कहते हैं, ये आपके यहाँ पर है। या संपादन के कार्य लिखिए। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब देखिए सब बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि बोर्ड परीक्षा में निबंध किस प्रकार लिखें ताकि आपके नंबर ना कटें। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर डालना है बेकारी या बेरोजगारी की समस्या, अथवा में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या। ये आपका जैसे टॉपिक है तो आपको इसी प्रकार लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में या थोड़ी सजाकर। फिर आपको क्या करना है, उसमें लिखा होता है रूपरेखा सहित लिखिए। तो रूपरेखा सहित मतलब होता है पहले आपको रूपरेखा बनानी है। तो पहले आपको सबसे पहले रूपरेखा में जो हेडिंग होती है वो प्रस्तावना, दूसरी आपको जो भी उसके आपने सीखे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट बनाकर रखे हुए हैं। आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि प्रस्तावना सबसे पहले, उपसंहार सबसे लास्ट में, और आप बीच में कुछ भी कह देंगे तो आपको नंबर नहीं कटेंगे। तो आपको प्रस्तावना इस प्रकार हेडिंग डालनी, उसका परिचय देना है। इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना, यानी अब उसका परिचय। जो आपकी आगे हेडिंग होगी तो आपको इस प्रकार लिखना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको 3 हेडिंग होगी
ये आपकी देखिए चौथी हेडिंग यहाँ पर है, ये आपकी 4 हेडिंग, ये आपकी देखिए 5वीं हेडिंग, ये आपकी 6वीं हेडिंग। अब स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये आपकी 7वीं हेडिंग अंतिम उपसंहार। इस प्रकार आपको पूरा निबंध लिख देना है। अब मैं आपको अगला निबंध दिखाता हूँ। मैंने आपके लिए काफ़ी सारे निबंध लिख रखे हैं, लेकिन ये आपका देखिए समय का सदुपयोग, ये आपका आ सकता है क्योंकि बहुत सारे जो इस जमाने यानी अब इस सदी के जो लोग हैं समय का सदुपयोग नहीं करते। आप देखिए किसी भी बच्चे के पास अगर स्मार्टफोन होगा तो उसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक जरूर लॉगिन होगा, वही वे देखते रहते हैं, शॉर्ट पर और रील बनाते हैं और बस कुछ नहीं करते। इसलिए आपको इस पर निबंध लिखने को आ सकता है, तो आप इसको जरूर सीख लें। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार पढ़ लें। देखिए आपको क्या करना है, रूपरेखा पहले बनानी है, समय का सदुपयोग हेडिंग डालनी, उसको अंडरलाइन करना है, फिर रूपरेखा बनानी है, उसको अंडरलाइन करना है। फिर आपको इस प्रकार रूपरेखा बनानी है, प्रस्तावना, विद्यार्थी जीवन और समय का महत्व, तीसरे समय के साथ परिवर्तन, समय और सफलता, 5वां समय और का सदुपयोग और समय उपसंहार। आपका 4 नंबर में पूछा जाता है तो आप सिर्फ 5 हेडिंग सीखिए, याद आपको भूल जाती हैं। अगर आप 4 में 4 लिखेंगे तो आपको कुछ कमी उसमें हो सकती है, आपने कहीं काटा पीटी की है तो वहाँ पर आपके नंबर कट सकते हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। ये आपकी दूसरी हेडिंग जीवन में समय का महत्व, ये आपके तीसरी हेडिंग समय के साथ परिवर्तन। अब यहाँ पर देखिए ये आपकी चौथी हेडिंग समय और सफलता, और देखिए ये रहा आपका 5वीं हेडिंग, ये आपकी समय का सदुपयोग, और ये आपका उपसंहार, समय सबसे बल शक्तिशाली होता है। तो इस प्रकार आपको कुछ सजा कर लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, और हर हेडिंग आपको ब्लैक पेन से डालनी है। और एक बात का बस ध्यान रखें, आपको पेपर में किसी और पेन का प्रयोग नहीं करना, सिर्फ ब्लू और ब्लैक 2 ही आपको पेन चाहिए। अब देखिए आपका पूछा जाएगा, सिर्फ टॉपिक आपको 5 दिए जाएंगे या 4 दिए जाएंगे, लगभग 4 आते हैं, कई बार 5 भी दिए जाते हैं। रूपरेखा, तो आपको सबसे पहले रूपरेखा तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो आपके 1 नंबर रूपरेखा ही कट जाएगा, फिर आपको 3 नंबर मिलेंगे। और कहीं आपने काटा पीटी की है, कोई शब्द गलत लिखा तो वहाँ आपका आधा नंबर कट जाएगा। फिर आप किस प्रकार 2.5 नंबर 2 नंबर ही दिए जाते हैं निबंध में। इसलिए निबंध लिखना किस प्रकार है, याद तो हर कोई कर लेता है, लिखना किस प्रकार है कि आपका एक भी नंबर ना कटे, वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो आपको इसी प्रकार बिल्कुल छाप देना है, और हेडिंग में गैप रखना है, और जितनी साफ राइटिंग हो सके उतनी अच्छी राइटिंग में लिखिए। यही एक आपका निबंध का एक उद्देश्य होता है कि राइटिंग और शब्दों में काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कॉपी में एक भी शब्द आपको कटा नहीं मिलेगा कि कोई गलत लिखा हुआ है। और ये आपको जो अंत में आपको अगर दोहा या उदाहरण आता है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में जरूर रखें, जैसे इस साइड और इस साइड यहाँ पर। तो ये आपके निबंध मैंने आपको 3 निबंध दिखा दिए हैं। अब आपके देखिए यहाँ पर जीवन परिचय मैंने आपको कुल काफ़ी सारे जीवन परिचय लिख रखे हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर तीसरा है आपका ये आपका 7वां, ये 9वां। देखिए कुल यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए 12 लिख कर रखे हैं जीवन परिचय और लेखक परिचय। तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट होंगे वे कल एक वीडियो बनाकर आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन से जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद आपको अनुच्छेद लेखन आता है तो वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। इसके बाद आपको एक पत्र आता है, जैसे इसमें पूछा बधाई पत्र, वो बधाई पत्र भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए आपका ये रहे, आपके मैंने काफ़ी सारे पत्र लिख कर रखे हैं, जैसे मित्र को पत्र, सच माध्यमिक सचिव, जैसे आपको देखिए ये आपके उत्तर पुस्तिका मित्र को बधाई पत्र, प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर, शासकीय चिकित्सालय निधन योगियों को अपेक्षा लेकर जो आपके हैं यहाँ पर मैं आपको कल डिटेल में बताऊंगा। जैसे कक्षाकाल में ध्वनि यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र, आपको किस प्रकार पेपर में लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये आपका अंतिम शब्द के प्रकार। तो मैं कल जो आपका टॉपिक रह गया है काफ़ी सारा, इतना रह गया है यहाँ पर, यहाँ से रह गया है जो निपात है आपका, निपात टॉपिक है आपका 1 नंबर या 2 नंबर में आता है, तो उसको आपको जरूर पढ़ लेना है। अब देखते हैं अपन कल अगले वीडियो में जो आपका बचा हुआ सिलेबस है वो किताब से क्या क्या पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है वो मैं आपको कल पूरे एक वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। तो जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आप अपनी तैयारी लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।